जीवन में अच्छे बुरे कर्मों का फल तुरंत मिलता है या कुछ समय के पश्चात मिलता है। क्या इस जन्म में मिलता है या फिर अगले जन्म में मिलता है? जी हाँ दोस्तों, जीवन में ऐसे काफ़ी सारे तथ्य, काफ़ी सारे थॉट हमारे माइंड में भी और लोगों के दिमाग में भी आते हैं। कुछ कमेंट्स आते हैं और कुछ कहे कि लोग पूछते हैं कि आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है, कि जीवन में जो व्यक्ति गलत कर रहा है वो सुखी देखा जा रहा है, इसलिए कुछ व्यक्तियों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। वो सोचते हैं कि जब गलत करने से व्यक्ति के साथ सही हो रहा है तो गलत करने में बुराई क्या है। दूसरा, इससे अच्छे व्यक्ति कहे कि कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं, या फिर कहें कि वो भी एक ऐसा मार्ग अपनाने की सोचते हैं बारंबार, लेकिन कहीं ना कहीं से वो रुक जाते हैं। और कहें कि व्यक्ति के मन में हमेशा ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि यार व्यक्ति जो गलत कर रहा है उसके साथ अच्छा होता है, अच्छे के साथ गलत क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं ये पहले से जुड़ी हुई हैं, कि जो संचित कर्म है वहाँ से जब सारी चीज़ें ली गई हैं, सुख और दुख, अब वो वहाँ पर निश्चित हो गया है। लाइफ में मान लो कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और उसके जीवन में राजयोग लिख रहा है, तो वो राजयोग उसको मिलेगा, क्योंकि वो उसके पिछले कर्मों से, पाप और पुण्य के कर्मों से सुख दुख मिला है उसको। तो जो सुख दुख पिछले कर्मों से मिला है उसको भोगना है। अब वो इस जन्म में मान लो गलत कार्य कर रहा है, जो उसको राजभोग मिल रहा है, जो राजयोग मिला है, उससे जो अथाह धन आ रहा है, उससे वो गलत कार्य कर रहा है। तो आने वाले समय में, या तो कहें कि इसी जीवन के बाद में, मतलब लास्ट में, या फिर आने वाले अगले जन्म में इसका प्रभाव उसको जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि आज जो हम जीवन में भोग रहे हैं वो पहले से निश्चित है। ये बात आप ध्यान रखें कि आज जीवन में हमारे जो सुख आ रहा है, फिर उसके एक लेवल के बाद दुख आ रहा है, फिर एक और पैरामीटर के बाद सुख आ रहा है, फिर दुख आ रहा है। तो एक जीवन की कड़ी चलती जा रही है, जीवन की कड़ी चलती जा रही है, और जो पहले से निश्चित हो चुकी है। आज आपको बहुत सी बार ऐसा लगता होगा कि यार हमारे विचार थे गलत हो गया, हमने गलत निर्णय ले लिया। देखिए, दुख की परिस्थिति आने से पहले ये जो पूरा जो चल रहा है जीवन में, ये माया का प्रभाव चल रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा इन द सेंस, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे वाला व्यक्ति, मतलब बड़े से बड़ा योगी भी जल्दी से माया के प्रभाव से नहीं निकल सकता। बड़े से बड़ा महाज्ञानी व्यक्ति भी माया के प्रभाव से इतना जल्दी, इतना शीघ्र नहीं निकल सकता। पैसे वाले तो सब माया के प्रभाव में ही है। ये तो योगियों की बात हो रही है। तो आज प्रेजेंट मोमेंट में जो कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, उसका आने वाले समय में आपको प्रेजेंट जो वर्तमान कंडीशन है उसमें हो सकता है उसका कोई भी प्रभाव देखने को ना मिले। लेकिन हमने जो आज से पहले बताया, तो कुछ स्टडी में ऐसे हमने रिवील की थी कि व्यक्ति को तुरंत इसका प्रभाव देखने को मिला था कुछ केसों में। उनमें से एक हमारे साथ भी छोटी सी घटना हुई थी कि हमने कोई 1 साल पहले कार्य किया था और वहाँ हमको पता था कि हमने झूठ बोला है। कि वो कहते हैं ना वैसी टेंशन में कि इससे क्या है, कि वैसे ही फ़ोन किया उसने, एक तो ऐसे टाइम पे फ़ोन कर दिया जहाँ पर कहे कि आज से कोई 5 साल पहले, कि उस टाइम तो जगने की भी आदत नहीं थी, सुबह 8-1 बजे से की बात थी, तो उस टाइम पे वो हो गया, लेकिन वो फील था। और जब हमारे साथ वो दुर्घटना घटी तो हमें उस चीज़ का एहसास तुरंत थॉट आया कि ये गलती आज से 1-1.5 साल पहले हमने की है, तो ऐसा एक्सपीरियंस किया है। तो तुरंत तो फल नहीं मिलता, लेकिन कुछ समय बाद वो प्रारब्ध में ऐड हो जाता है। अब ये इसी जन्म का प्रारब्ध बना या पिछले जन्म से चलता रहा, ये कहना सबके लिए मुमकिन नहीं है। कोई व्यक्ति कहते कि नहीं ये पिछला है, तो ये कल्पना मात्र है सिर्फ। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जो इस जन्म में हमारे साथ घटना है वो निश्चित हो चुका है। अब उसके बाद हमारे अंदर बुद्धि का निर्माण हुआ। बुद्धि से आप नए क्रियमाण कर्म कीजिए, क्योंकि जो भोगना हो गया वो निश्चित हो चुका है। आज आप सोच रहे हैं कि मेहनत के बल पर मैं सब कुछ बदल दूंगा, सब कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन मेहनत करना हमारा कर्म है। क्यों? क्योंकि मेहनत से ही तो प्रारब्ध बनेगा, कर्म से ही तो प्रारब्ध बनता है।